जब हमें कोई अटेंशन देता है तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन अनवांटेड अटेंशन किसी को पसंद नहीं होता। और अक्सर जब हमारा वजन बढ़ जाता है, खास करके ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, तो लोग हमें इस तरीके से देखने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो, और फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हम सर झुकाकर चलने लगते हैं। आज से 4 साल पहले ना मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ करता था, जब मेरे ब्रेस्ट का साइज 40 इंचेस था, जिसकी वजह से मुझे नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन का भी प्रॉब्लम होने लगा था। थोड़ा सा कोई काम करती थी तो हांफने लगती थी, और ब्रेस्ट हैवी होने की वजह से हमारी लंग कैपेसिटी भी कम होने लगती है। और देखिए, ब्रेस्ट फैट बढ़ने का कोई एज नहीं है। किसी का टीनेज में ही बहुत ज्यादा ब्रेस्ट हैवी हो जाता है, तो किसी का शादी के बाद जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, और बाद में सैगी एंड लूज ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपने अक्सर ना ये लोगों को कहते हुए सुना होगा आसपास, खास करके शादी के बाद, कि अब तो शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब थोड़े ना वो पहले जैसा फिगर होने वाला है, अब तो जो है जैसा है इसके साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं तो बस एक ही चीज जानती थी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अगर आप ठान लो कि आपको चेंज करना है तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। बस फिर क्या था, मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज रेगुलर फॉलो किया अपने ब्रेस्ट फैट को कम करने के लिए, और आज का वो टाइम है जब मेरे ब्रेस्ट का साइज 34 इंचेस है। नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा जो भी हेल्थ प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। मैं अपनी पसंद के सारे ड्रेस पहन पाती हूँ और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। सो आप लोग भी अगर अपना ब्रेस्ट फैट कम करना चाहते हैं तो ये एक एक्सरसाइज, जिसके 3 वेरिएशन मैं आज आपको बताऊंगी, इसको आप डेली करना शुरू कर दीजिए। मेरी तरह बहुत जल्दी आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी, आपका ब्रेस्ट फैट रिड्यूस होगा। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रेस्ट हैवी होने के पीछे एक बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, और जब तक आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ज्यादा खाएंगे तब तक आपका जो हार्मोन है वो कभी बैलेंस नहीं रहेगा और ब्रेस्ट फैट आपका कभी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। सो जितना हो सके जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, घर का खाइए। और बहुत लोग कहते हैं ना कि हम ना घर का ही खाते हैं, हम तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन कम नहीं खाना है, अच्छा खाना है, पेट भरकर खाना है। फ्रूट सलाद जितना हो सके खाइए, रोटी चावल थोड़ा सा कम खाना है, दाल आप ज्यादा खाइए, उसकी जगह पे सब्जियां ज्यादा खाएं, और सीड्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कर ले, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड, तिल के जो बीज होते हैं, या सनफ्लावर सीड्स। ये सारे सीड्स को आप किसी भी फॉर्म में अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, जो आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो डाइट अच्छी रखनी है और ये एक एक्सरसाइज आपको डेली फॉलो करना है। तो आइए अब आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके पहले वार्म अप ज़रूर कर लें। और आज की एक्सरसाइज में हमारे शोल्डर के मसल्स यूज़ होंगे, तो इसलिए आपको इस तरह से क्लॉकवाइज अपनी शोल्डर को रोटेट करना है 10 to 15 टाइम्स, एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरह से। सेकेंड, आप अपने हैंड को स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरह से 4 से 5 बार अपने हाथों को स्ट्रेच कर लें, ताकि जो मेन एक्सरसाइज हम करें तो उसका रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिले। इसके बाद अब आप अपने हाथ को साइड टू साइड लेकर जाएंगे, वज्रासन में बैठ के या पालथी लगा के बैठ कर, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारे जो अपर बॉडी के जो मसल्स हैं, हमारे शोल्डर के मसल्स बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो चलिए अब मेन एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये आपको इस तरीके से पेट के बल लेटना है, पैर दोनों इस तरह से खुला रहेगा, हाथ को चेस्ट के लेवल पर लाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे बॉडी को, और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यह है कोबरा पोज, जिसको हम भुजंग आसन भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए। तो सांस भरते हुए इस तरह से आपको उठना है, 5 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो इसको आप ना 1 मिनट डेली कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज को जब तक आप रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज बता रही हूँ, बिना उछल कूद के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगर आप अपना ब्रेस्ट फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करना चाहते हैं, तो डेली एक्सरसाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से अगर आपको कमर में दर्द रहता है ना, या फिर आपको कमर दर्द इन फ्यूचर आने वाला है ना, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके बैक को भी बहुत स्ट्रांग बना देता है। अब अगर आप इसको इजीली कर पाएँ तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, थोड़ा सा इंटेंस है, देख लीजिए कैसे करना है। टेबल टॉप पोजीशन में आना है और इस तरह से स्नेक की तरह स्लाइड करते हुए आपको कोबरा पोज में आना है, और फिर इस तरह से चाइल्ड पोज की तरफ जाना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब देखिए, जब मैं बिगिनर थी तो मैं ये वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैं प्रो होती गई और रेगुलर एक्सरसाइज करती गई, मेरी बॉडी स्ट्रांग होती गई, तो फिर मैं इसको ईजिली कर पा रही थी। ये एक बहुत अच्छा फॉर्म, बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे बहुत तेज़ी से ब्रेस्ट फैट आपका रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ अगर आपका बेली फैट है तो वो भी कम होता है। तो ट्राई कीजिए 1, 2, 3 बार, जितनी देर आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको जब ईजी लगने लगे ना, तो आप हफ्ते 10 दिन बाद इसको आसानी से कर पाएंगे।
नेक्स्ट अब इसका सेकेंड वेरिएशन देख लेते हैं हम। तो यही हमारी पोजीशन रहेंगी, हाथ को हम बिल्कुल चेस्ट के लेवल पर रखेंगे और पैर हाथ दोनों को इस तरह से ऊपर उठाना है सांस भरते हुए और कुछ सेकंड होल्ड करना है, वापस आ जाना है सांस छोड़ते हुए। ठीक है, इस तरीके से ही बिल्कुल हवा में आपको अपनी बॉडी को रखना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है और फिर नीचे आ जाना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपका ब्रेस्ट फैट भी रिड्यूस होता है, आपका पॉस्चर भी इम्प्रूव होगा। इन सभी एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर करेंगे ना, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, बुढ़ापे में आप देखते हैं बहुत लोग बहुत झुक कर चलने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएंगी। तो मतलब एक्सरसाइज का फ़ायदा सिर्फ आपकी पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट से फैट को कम करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपका पॉस्चर इंप्रूव होगा, बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बैक में भी अगर फैट का लेयर है तो वो भी आपका चला जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, तो यही पोजीशन रहेगी, दोनों हाथ को सामने रखना है और इस तरह से आपको हाफ सर्कल बनाते हुए पीछे लेकर जाना है अपने हाथ को 1 बाय 1। एक बार राइट हैंड से राइट थाई को टच करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थाई टच करेंगे। इस एक्सरसाइज में जब हम सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपको सांस छोड़ना है और जब सामने आ रहे हैं तो सांस लेना है, कुछ इस तरीके से। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, इस तरीके से सांसें चलेंगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जितना भी आपका फैट है ब्रेस्ट के ऊपर वो इसको बिल्कुल कम करके रख देगा, आपके बैक को मजबूत बना देगा और बैक में जो फैट का छोटा छोटा लेयर है वो भी चला जाएगा। तो सभी एक्सरसाइज को 1 मिनट कीजिए और जैसे जैसे आपको ईजी लगे सभी एक्सरसाइज को 3 मिनट तक लेकर जाए, ठीक है, और डेली फॉलो कीजिए। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा फील हुआ इन एक्सरसाइज को करके। हफ्ते भर में ही आप 1 से 2 इंच तक तो डेफिनेटली लॉस कर लेंगे अपने ब्रेस्ट से, और रेगुलर करते रहेंगे तो सारा का सारा फैट जल्दी ही चला जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारी मम्मियों के साथ जिनका भी ब्रेस्ट फैट ज़्यादा है, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पर जैसे ही आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।